सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला। और आप जैसे कि जानते हो कुछ कोर्सेज का कैप राउंड फर्स्ट हो चुका है। जैसे कि बात करें हम फार्मेसी, तो उनका भी फर्स्ट राउंड का लिस्ट आया है, कल से उनका शुरू हो रहा है। उसी प्रकार के कुछ कोर्सेज का जारी है, कुछ कोर्सेज का भी वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके कैप राउंड फर्स्ट का इंजीनियरिंग का बहुत जल्दी आने वाला है। तो जनरली फर्स्ट राउंड के बाद किन स्टूडेंट्स को क्या करना है उसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जान लेंगे। ऑनलाइन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप उसे भी जान लेंगे, और पहले पूरी तरीके से उसे समझ भी लेंगे कि ऑटो फ्रीज क्या है, सेल्फ फ्रीज क्या है, नॉट फ्रीज बेटरमेंट क्या होगा, उसे कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले जान लेंगे कि किसे क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं शुरुआत और करते हैं शुरू हमारा ये सब्जेक्ट। वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा याचना आपसे करता हूँ। तो दोस्तों, अगर पहला ही ऑप्शन किसी को मिलता है तो उसने क्या करना है उसका थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पहला ही ऑप्शन मिल गया तो फिर पहली प्रोसेस है सेल्फ वेरिफिकेशन। तो जनरली आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है। आपका जो अलॉटमेंट मिला है आपको पूरा देखना है कि क्वालिफिकेशन, मार्क्स, कैटेगरी वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब देखेंगे हम तो उसमें भी आ जाएगा, लेकिन हम पहले जान लेंगे कि क्या करना है, स्टेप हमारे ध्यान में आ जाए। इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्वालिफिकेशन या फिर बाकी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपने जो दावा किया है जिस सीट पर, तो क्या वो सब बराबर है, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपको ग्रीवेंस डालना होगा वहाँ पे। जैसे आप सेल्फ वेरिफिकेशन करोगे स्टेप बाय स्टेप, और उसमें कहीं पे आप अगर आप नॉट एक्सेप्टेड या फिर इनकरेक्ट डेटा कहोगे तो अपने आप चले जाओगे ग्रीवेंस में और आपको राइज करना पड़ेगा, आपका सीट कैंसिल होगा। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि आपका वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आया है। तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पूरा वेरीफाई कीजिएगा, आपके पास पूरा वेरिफिकेशन के लिए विंडो आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हम यहाँ पे स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि सेल्फ वेरिफिकेशन आपको करना है और उसमें ये सारी बातें आपको करनी है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक हमारे इन्फॉर्मेशन ब्रोशन के रूल नंबर मुझे लगता है कि 9.3 है शायद, अगर मैं गलत नहीं हो तो उसके अनुसार आप कुछ चेंजेस आप इस स्टेजेस पर भी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से है, तो आप जेंडर में चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद अगर मार्क में कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें दिखाई देगा, आपको कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होगी। कास्ट, सब कास्ट अगर आप ये भी चेंज कर सकते हो। जनरल टू रिजर्व कैटेगरी, आपको जनरल टू रिजर्व कैटेगरी अलाउ नहीं होगा, लेकिन रिजर्व कैटेगरी से आप जनरल में जा सकते हो। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो वह अपने आप को हो जाएगा, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा आपको ये लेना है, प्रिकॉशन लेना है। किसी का अगर अभी तक नहीं आया है डॉक्यूमेंट तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए एक्सटेंशन लेना होगा। गवर्नमेंट के पास आपको सभी को एक रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमें और कुछ समय चाहिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए जो अभी तक मिले नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से। तो आपको ये करना होगा। नहीं तो इस स्टेज पर, मतलब ये जो लास्ट डेट है आपको सीट एक्सेप्टेंस की, वहाँ तक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको वहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, उसे अपलोड करने का देखेंगे हम बात के स्लाइड में। लेकिन पहले हम जान लेंगे कि हमें क्या क्या चेंज कर सकते हो। माइनॉरिटी चेंज कर सकते हो, डिसेबिलिटी का स्टेटस चेंज कर सकते हो, डिफेंस का स्टेटस चेंज कर सकते हो, कैंडिडेचर टाइप ऑफ चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारी जो बातें, इतने जो रूल्स यहाँ पर दिए आप रेफर कर सकते हो, ये पूरे आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा बाकी कुछ आप चेंज नहीं कर पाओगे, और ये चीज़ें आपको आपकी जो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस पर भी रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद आपको ये 4 स्टेजेस में फॉर्म कंप्लीट करना है। 1, 2, 3, 4 पहले आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद सीट एक्सेप्ट करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है, और फिर आपका कंफर्म सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपका आ जाएगा, वो आपको प्रिंट निकाल कर रखना है। तो इन बातों में आपको उसे कंप्लीट करना है। तो मतलब अगर पहला ही ऑप्शन मिला तो फिर आपको क्या करना है कि सेल्फ वेरिफिकेशन करना है। आपकी सीट ऑटो फ्रीज हो जाएगी तो वहाँ आपको सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आपको जो मिली है उसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने जाना है कि पहली सीट अगर मिले तो उसके बाद बेटरमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि सबसे उच्च जो ऑप्शन था आपको मिला है, मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड होने चाहिए, और फिर वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। वहाँ पर आपको जो सीट दी है वो आपको लेनी होगी, वो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली फ्रीज करके देगा। आपके हाथ में कोई नहीं रहेगा, बेटरमेंट का कोई ऑप्शन आपके हाथ में नहीं रहेगा। आपको जो मिली है वो सिस्टम से आपको ऑटो फ्रीज होकर आएगी, और उसे आपको सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो सीट एक्सेप्ट कैसे करेंगे, तो सीट एक्सेप्ट के लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है। लॉगिन से स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। 1000 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है। याद रखिएगा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं भरेंगे इसका मतलब उन्होंने वो सीट छोड़ दी है,
और उसको सीट चली जाएगी। तो आपको अगर सीट चाहिए तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी होगी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पूरे एडमिशन सिस्टम में आपको एक ही बार भरनी है। तो जो बेटरमेंट के लिए जा रहे स्टूडेंट्स, उसके मन में ये सवाल होता है कि फर्स्ट राउंड में मैंने सीट एक्सेप्टेंस की फ़ी भर ली, तो क्या मुझे अब सेकंड राउंड में भी भरनी होगी? तो नहीं, आपने पहले एक बार सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भर ली। पूरे आपके इस एडमिशन सिस्टम में आपको एक बार ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है। तो जैसे आपका एटो फ्रीज हो जाएगा, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी। इस कंडीशन में अगर कोई है और उसको जो मिली है वो नहीं लेनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इस सिस्टम से बाहर हो जाओगे। मतलब दूसरे राउंड में आप नहीं जा पाओगे और आपको इस सिस्टम से बाहर जाना होगा। हालांकि आप जो कॉलेज लेवल राउंड होते उस पर आप एलिजिबल होंगे, लेकिन सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप सोच लीजिएगा, पहला ऑप्शन मिलता है तो आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा। वो हमने स्टेप देख ली, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये कि सिस्टम उसे फ्रीज कर देगी, आपके हाथ में कोई नहीं, आपको लेनी ही पड़ेगी। उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है और फिर रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज जाना है। तो रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज जाना है, इसका मतलब क्या? तो आपको कॉलेज में जाना है, वहाँ पे एडमिशन सिस्टम का पूरा उनका जो है, जैसे आपका फ्रीज होगा तो आपको कॉलेज को कांटेक्ट करना है, उनको पूछना है कि मुझे कब आना है, कैसे आना है, क्या क्या लेकर आना है। हर कॉलेज का थोड़ा सा सिस्टम अलग अलग होता है एडमिशन का, तो आपको जानकारी आपके कॉलेज से लेनी होगी। वहाँ आपको जाना है, फीस और डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है। और अगर उसी समय भी और भी फिजिकल वेरिफिकेशन, तो पहली बार आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने जा रहा है, तो फिर वो पूरी तरह से आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा और आपको फिर से ग्रीवेंस डालना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, मतलब जो पहले ERC था पिछले साल, तो ERC का काम आपको खुद करना है। मतलब जो आप ये जो वेरिफिकेशन बोल रहे हैं ना, सेल्फ वेरिफिकेशन, तो ये ERC का काम है और वो आप खुद कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आपने अगर कोई गलत यस बोल दिया सब, तो आप यहाँ पर भी अटक जाओगे। तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो वो सब आपके पास होने चाहिए। तो अगर सब सही है तो कॉलेज आपको एडमिशन देगा और आपको जो 18 तारीख से, या फिर आपका जो डिसाइड हुआ है कॉलेज का जो ओपनिंग का डेट है, उस डेट से आपका कॉलेज ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से शुरू भी होगा। तो चलिए, ये हमने जान लिया कि पहला ही ऑप्शन मिला तो उसे क्या करना है। अगर पहला ऑप्शन छोड़ के कोई और ऑप्शन मिलता है तो फिर हमें उस कंडीशन में क्या करना होगा। दोस्तों, पहले हमने देखा कि पहले ऑटो फ्रीज हो जाएगा, वो सीट एक्सेप्ट करेगा, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरेगा, कॉलेज में जाएगा एडमिशन के लिए। अब जिनको पहला ऑप्शन छोड़ के कोई और मिला है तो उनके पास क्या क्या रास्ते हैं। पहले उनको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, जैसे हमने देखा कि उसे क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह चेक करना है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखने ही वाले हैं। उसके बाद उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो सीट एक्सेप्ट करना या फिर सीट ना एक्सेप्ट करना। अगर वो सीट एक्सेप्ट करता है तो उसके पास और कोई ऑप्शंस 2 अवेलेबल होंगे। अगर वो सीट नहीं एक्सेप्ट करता तो इसका मतलब ये है कि उसने सीट एक्सेप्ट नहीं की, छोड़ दी है। जैसे कि हमने देखा, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी हमने पिछले स्लाइड पर ही देख लिया, 1000 रुपीज़ आपको भरना ही है जगह। अगर आपको सीट लेनी है तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है एक बार। तो पूरे सिस्टम में एक बार आपको भरनी है। पहला छोड़ के अगर कोई मिलता है आप उसे सीट एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको आगे सिस्टम में जाना है तो सीट एक्सेप्ट करोगे, 1000 रुपीज़ भरोगे। और अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की, मतलब फ़ी नहीं भरी, या फिर कोई भी इसमें से ये सेल्फ वेरिफिकेशन भी आपने अगर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो सीट मिली थी आपने उससे छोड़ दिया है और फिर आपको अगले राउंड का इंतज़ार करना होगा। ये राउंड आपका चला गया। तो अगर ऐसी कोई सीट आपको मिलती है कि जो बिल्कुल ही आपको नहीं चाहिए, आपकी गलती से वो आपने उसे एंटर कर दिया था आपके ऑप्शन फॉर्म में, तो आप कुछ ना करें, वो सीट चली जाएगी। तो चलिए, इस कंडीशन हमने देख ली कि सीट एक्सेप्ट नहीं की, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं भरी उन्होंने, तो उसका मतलब है उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है। अब अगले राउंड के लिए वो जाएंगे। अब सीट जो लोग एक्सेप्ट करेंगे उनके लिए और भी 2 पर्याय अवेलेबल होंगे। एक तो है सेल्फ फ्रीज, दूसरा है नॉट फ्रीज बेटरमेंट। तो सेल्फ फ्रीज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो सेल्फ फ्रीज दोस्तों, हमने फ्रीज देख लिया, ऑटोमेटिकली सिस्टम उसे लॉक करती है क्योंकि आपका पहला ऑप्शन है। पहला छोड़ के कोई और मिलता है और अगर आप उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हो कि जो आपको चाहिए तो वो मिल गया, अब आपको आगे जाने की इच्छा नहीं है, दूसरे राउंड में जाना नहीं है आपको, और इस कंडीशन में आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि सेल्फ फ्रीज करते समय पूरी तरह से विचारपूर्वक दीजिएगा। सेल्फ फ्रीज का ये मतलब है कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, आपको अगले राउंड में नहीं जाना है, आपको दूसरा कोई कॉलेज, कोई ब्रांच, कोई
दूसरा कोर्स नहीं जाना है, आपको यही कॉलेज में जाना है, इसी ब्रांच के साथ जाना है, तो फिर आप उसे सेल्फ रीच कर सकते हो। अगले राउंड के लिए जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप अगले राउंड से बाहर हो जाओगे, तो सेल्फ रीच आप उस कंडीशन में कर सकते हो। दूसरी बात है कि अगर ऐसा इंटरफेस होगा, हम आगे देखेंगे बेटरमेंट और फ्रीज का जो ऑप्शन है, आगे हम स्टेप बाय स्टेप उसे देख लेंगे। दूसरा है कि नॉट फ्रीज बेटरमेंट, तो ये भी एक ऑप्शन आपके हाथ में होगा। आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है, अगर आप वो कॉलेज आपको चाहिए तो आप सेल्फ फ्रीज करोगे, आगे नहीं जाओगे। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि जो मिला है ठीक ठाक है, मुझे वो हाथ में रखना है और बेटर उससे भी अच्छे कॉलेज के लिए मुझे अगले राउंड में जाना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा नॉट फ्रीज बेटरमेंट। तो आप बेटरमेंट के लिए चले जाइए, क्योंकि क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि फर्स्ट राउंड में एक हाथ में अच्छा कॉलेज रखे और दूसरे राउंड में और बेहतर के लिए चले जाए। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो अगर आप इसे आजमाना चाहते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। आप एक हाथ में अभी इस राउंड में जो आपको मिला है उसे आप हाथ में रख कर दूसरे और एक बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, तो उसे हम नॉट फ्रीज बेटरमेंट, मतलब आप सीट एक्सेप्ट की है आपने, वो आपको रहेगी, लेकिन आपने उसे फ्रीज नहीं किया है, आप बेटरमेंट चाहते हो। अगर अगले राउंड में आप जाते हो, अगले राउंड में आप जो ऑप्शन फॉर्म भरोगे वो बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म होगा, उसमें जो भी आप ऑप्शन भरोगे उसे बेटरमेंट समझा जाएगा और फिर आपको जो उस राउंड में मिलेगा वो बेटरमेंट समझा जाएगा और वो आपको मिलेगा, और इस राउंड में जो मिला है वो अपने आप चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर अगले राउंड में कुछ नहीं मिला तो फिर जो इस राउंड में मिला है वही रहेगा, तो आपके लिए कोई हार्म नहीं है, आपने जो मिला था आपको वो रहेगा, उसी कॉलेज में जाकर आप एडमिशन कंफर्म करोगे। अगर नया मिलता है तो अच्छी बात है, आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लोगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है, क्या हमसे गलती होती है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेटरमेंट क्या है और उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगर उसके लिए फिर जाना है उसे अगले राउंड में, अगर जो लोग सेल्फ फ्रीज करेंगे, जिनको अच्छा लगता है ये सीट, आगे जाना नहीं, उनको दूसरा और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, वो सेल्फ फ्रीज करेंगे और फिर जाएंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए। पिछले स्लाइड पे जो हमने डिस्कस किया था उसी प्रकार से कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से कॉन्टैक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट पूछेंगे क्या क्या लाना है, फीस कितनी लानी है, वो सब इन्फॉर्मेशन लेंगे, कॉलेज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करेंगे और अपनी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब तीसरी कंडीशन ऐसी है कि जिनको कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, कॉलेज ही जिन लोगों को मिला नहीं है, तो दोस्तों जिन लोगों को कोई मिला नहीं है उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अलॉटमेंट ही नहीं हुई, तो फिर उन्हें कुछ करना नहीं है, इंतज़ार करना है अगले राउंड का। आपको सोचना है कि इस राउंड में क्या गलतियाँ हुई थी। तो सबसे बड़ी गलती हुई है कि आपने आपके रैंक के हिसाब से कॉलेज नहीं चुने थे, इसलिए आपको कॉलेज नहीं मिला। अगले राउंड में आपको गलती सुधारनी होगी और उस राउंड में आपको एडमिशन मिलना चाहिए, मतलब सीट मिलनी चाहिए, अगर आपको फार्मेसी, इंजीनियरिंग या फिर जिस कोर्स के लिए भी आप ये वीडियो देख रहे उसमें जाना है तो। और अगला राउंड आखिरी राउंड है, बहुतांश कोर्स के लिए 2 ही राउंड इस साल है, तो फिर आपको ये आखिरी मौका होगा अगला राउंड। तो दोस्तों हम अब जान लेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें उसे कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे आप जाओगे आपके साइट पर, लॉगिन करोगे, तो आपको पता है मैं डायरेक्टली आपको लॉगिन का अंदर का दिखा रहा हूँ। लॉगिन करने की प्रोसेस आप सभी को पता है, वो रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों जब जाओगे आपके तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा, वहाँ पर अब लिंक आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास अभी कास्ट वैलिडिटी आ गया है, आपके पास अगर नॉन क्रीमिलियर आ गया है, EWS सर्टिफिकेट आ गया है, तो फिर आप उसे यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस पता चल जाएगी, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। और डैशबोर्ड पर भी आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपको किस कैटेगरी से मिला, मतलब सीट टाइप आपका क्या है, कि कौन से नंबर का मिला है, और फिर इन 4 स्टेजेस में आप अगली प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी, जो भी हमने डिस्कस की है उसी प्रकार की ये प्रोसेस है, हमें अभी वो ऑनलाइन करनी है। तो पहले हमें क्या करना है, सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, स्टेटस उसका चेक करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस आपको कंप्लीट करना है, सीट आपको एक्सेप्टेंस फीस भरनी है, और फिर कंफर्म सीट एक्सेप्टेंस का जो लेटर है आपको उसे डाउनलोड करके आपके पास रखना है। अगर आप बेटरमेंट के लिए जाते हो तो कहीं जाना नहीं है आपको, जो बेटरमेंट वाले लोग हैं उनको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ सेल्फ फ्रीज और एटो फ्रीज वाले को ही कॉलेज में इस राउंड में जाना है, बाकी लोगों को अगले राउंड में ही जाना है। तो चलिए देखेंगे फटाक से कि क्या होगा। अब जैसे जाओगे, जैसे कि हमने देखा वहाँ पे आपका स्टेटस दिखाई देगा, उसे चेक कीजिएगा पूरी तरह से, मतलब जब यहाँ पर क्लिक करके आप जाओगे आगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और आगे जाओगे तो फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसे आपको पूरी तरह से वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे
तो नीचे आपको फिर अगला प्रोसेस जाने के लिए यहाँ पर बटन होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आगे जाइएगा। जैसे आप आगे जाओगे तो पूरा आपको वहाँ पर स्टेटस मिल जाएगा कि क्या क्या आपका, अब एक एक बात आपको यहाँ पर चेक करनी है और फिर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है आपको देना है। देखिए सारी बातें करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए यहाँ पे सब आपने करेक्ट कर दिया। आगे जब जाओगे तो यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशंस के मार्क्स का भी एक एग्जांपल स्क्रीनशॉट दिया मैंने होगा, आपको उसे भी पूरी तरह से वेरीफाई करना है, यहाँ पे डालना है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो आपने भरा हुआ डेटा है और उसको करेक्ट है तो करेक्ट 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 करते जाइएगा, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जो करेक्ट पोजीशन है वो आपको डालनी होगी। इस प्रकार से आप पूरा वेरीफाई करोगे। यहाँ पर भी आपको वेरिफिकेशन स्टेटस होगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसे नॉट एक्सेप्टेड कर सकते हैं। अगर अच्छी तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और वेरीफाई हुए तो कोई बात नहीं, आप उसे वेरीफाई करके आगे जाइएगा और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो फिर आप आगे जाओगे। जिन लोगों के इसमें प्रॉब्लम है, उन्होंने कोई बात जो है इनकरेक्ट बोली है, तो फिर उनके लिए इस प्रकार का इंटरफेस होगा और उनको बताएगा जो भी प्रॉब्लम होगा आपका। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया है, जो प्रॉब्लम होगा यहाँ पर दिखाई देगा और इसी प्रकार से उनका अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर 7 प्रोसीड में जाना होगा। यहाँ पर क्लिक करके अगर सब कुछ अच्छा है तो कोई आपको मैसेज नहीं आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर 7 प्रोसीड करके आगे जाना है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा कि सेल्फ वेरिफिकेशन की एक छोटी सी स्टेप है, आप उसे कंप्लीट करना है। सब आपको देखना है, डेटा एसएसएस करना है उसे और फिर जाना है आगे। अगर ऐसी कोई बात है जिसका आपके सीट पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि आपको सीट ओपन की मिली, जनरल की मिली और फिर आपका मेल फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी सीट पर प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्रीवेंस डाल दीजिएगा, उसे आपको वेरीफाई कर दीजिएगा, उसे कंप्लीट कर दीजिएगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेकिन अगर सीट आपकी एसोसिएटेड है उस प्रॉब्लम से तो फिर प्रॉब्लम आपको हो सकता है। आपने एससी से आपके संपर्क कीजिएगा उस कंडीशन में। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि अगर आपको ग्रीवेंस का अगर जब कोई प्रॉब्लम है तो फिर आ जाएगा, आपको सेल्फ ग्रीवेंस डालना है और फिर उसे आपको आपका पासवर्ड डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और फिर आगे जाना है। जैसे आप आगे जाओगे तो आपका दिखाई देगा कि यहाँ पर आपका ग्रीवेंस सबमिटेड है और ग्रीवेंस का स्टेटस फिर आपको समझ में आएगा। स्टेटस कंप्लीट होने के बाद ही आप अगले प्रोसेस आप कंप्लीट कर पाओगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए अगर सब कुछ सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अगले स्टेप पर वो लेकर जाएगा। और जैसे ही अगले स्टेप पर जाओगे, जिनका पहला ही ऑप्शन लगा था, जिनका पहला ही ऑप्शन अलॉट हुआ है, उनके लिए कुछ इस प्रकार की स्क्रीन होगी। अगर सब कुछ सही है, आगे आप जाते हो तो इस प्रकार की स्क्रीन होगी और आपको कहेगा कि आपका जो सीट है वो ऑटो फ्रीज हो गया है और आपको यहाँ पे ऑटो फ्रीज एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है और पेमेंट के लिए जाना है। अगर जिनका पहला छोड़ के कोई और ऑप्शन मिलता है तो उनके लिए फिर एक ऑप्शन होगा बेटरमेंट का, वहाँ पर लिखा होगा बेटरमेंट नॉट फ्रीज लिखा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करके प्रोसेस कर सकते हैं। जिन दोस्तों को फ्रीज करनी है उनकी सीट पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से, यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीज यानी आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, आपको आगे जाना नहीं है और आप उसे फ्रीज करना चाहते हो तो आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। तो यहाँ पर आप फ्रीज कर सकते हो। बेटरमेंट के जाने वाले, बेटरमेंट के लिए जो लोग जा रहे वो यहाँ से जाएंगे। हमने पहले ही 2 स्लाइड में देख लिया कि बेटरमेंट और फ्रीज क्या है और उसे यहाँ से हम देख रहे हैं कि उसे कैसे प्रोसेस करना है। तो चलिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे, सेम प्रोसेस है। आपको सिर्फ आपका लॉगिन पासवर्ड डालना है, जो आपके अकाउंट का पासवर्ड डालना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, ओटीपी यहाँ पे डालना है और उससे आपको कंफर्म करना है। जैसे आप सीट एक्सेप्ट करोगे, अगली स्टेप है आपको फीस भरनी है। तो आपको फीस भरने के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर। जिस प्रकार से आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फ़ीस भरी थी, सेम उसी प्रकार का इंटरफेस है, उसी प्रकार की सब बाकी की प्रोसेस है, आप उसे ईजिली कर पाओगे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर जो फीस है यहाँ पर आ जाएगी और पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किया तो आप जाओगे आगे। तो सेम जैसे कि मैंने कहा, इंटरफेस सेम है। यहाँ पर आप क्लिक करना है, यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड पे जाना है। तो आप ये छोटा सा विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हो और बाकी की जो नेट बैंकिंग वगैरह है, बाकी के बहुत सारे ऑप्शन है, उससे कर सकते हो। पेमेंट का सीधा सा प्रोसेस है। क्यूआर कोड अगर करते हो तो उसे स्कैन करना है, पेमेंट करना है। जैसे आप आम पेमेंट करते हो उसी प्रकार का प्रोसेस, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। आप उससे पेमेंट का प्रोसेस कर दीजिएगा। जैसे पेमेंट का प्रोसेस हो जाएगा, आपका सीट एक्सेप्ट हो जाएगा और उसका जो आपका कंडीशन है आपके सीट का, वो आपको प्रिंट करके रखना है कि आपने क्या किया है। फ्रीज किया है तो अगला प्रोसेस आपको करना होगा,
जाना होगा कॉलेज में एडमिशन के लिए। अगर आपने बेटरमेंट किया है तो उसे प्रिंट करके रखिएगा, अगले राउंड की तैयारी कीजिएगा कि आपके और आगे आपको क्या क्या ऑप्शन डालने हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जाते जाते कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा था अगले राउंड में आराम से जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को मिली हुई सीट उन्होंने नहीं ली है, कुछ भी नहीं किया है, वो भी अगले राउंड में जाएंगे। इस राउंड का उनका जो सीट है वो चला गया। जिनको सीट मिली है और बेटरमेंट लिया है वो अगले राउंड में नया ऑप्शन, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि क्या हम नया ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, जो मिला है अभी 5 नंबर का मिला है तो क्या सिर्फ ऊपर के 4 नंबर पे ही हमें बेटरमेंट का ऑप्शन है? ऐसा कुछ नहीं, आप पूरी तरह से नया फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटरमेंट की, उसमें भी हम डिटेल डिस्कस उसके बारे में करेंगे। जिनको सीट लेनी है उनको सीट एक्सेप्टेंस भी भरनी ही होगी। तो हमने थोड़ा सा जायज़ा लिया है इस वीडियो में कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे बाकी की अगली प्रोसेस करनी है। जिनको फर्स्ट ऑप्शन मिला उनको क्या करना होगा, जिनको फर्स्ट छोड़कर दूसरा मिला है वो क्या क्या कर सकते हैं, जिनको कुछ नहीं मिला है उनको आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हमने वो डिस्कस कर लिया। कुछ आपके मन में सवाल है, अगर पॉसिबल मुझे हुआ तो मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दे दूँगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।